अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे सेल वॉल के टॉपिक को एमडी कैट के लिहाज से और एफएससी पार्ट 1 के लिहाज से। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास जो सेल वॉल है ये होती क्या है, तो जो सेल वॉल है ये मौजूद होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर, फंजाई के अंदर और प्लांट्स के अंदर। इसका मतलब क्या है कि प्लांट्स के सेल, इसके साथ साथ फंजाई का सेल और प्रोकैरियोट्स का जो सेल होता है उसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसको हम क्या नाम देते हैं, सेल वॉल का नाम देते हैं। और ये जो सेल वॉल है ये एनिमल सेल के अंदर मौजूद नहीं होती। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल है वो जिस चीज़ से मिलकर बनती है उसका नाम है पेप्टाइडोग्लाइकेन, या उसको हम म्यूरिन का नाम देते हैं। जो प्लांट्स की सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनती है, और जो फंजाई की सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनती है। ये मारूजियाँ हैं, ये भी मारूजी है, ये भी मारूजी है, और लास्ट में ये भी एमसीक्यूज़ है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, इनके सेल के इर्द गिर्द जो है सेल वॉल मौजूद नहीं होती। क्यों मौजूद नहीं होती? क्योंकि इनके अंदर जो है वो लोकोमोशन मौजूद होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो सेल वॉल है प्लांट्स की, उन उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको हम पिट्स का नाम देते हैं। अब इन पिट्स की वजह से जो सेल वॉल है प्लांट के सेल की, वो क्या होती है, परमिएबल होती है। परमिएबल का क्या मतलब है कि पौधे की सेल वॉल के अंदर जो पिट्स हैं, जो सुराख हैं, उनमें से मटेरियल और डिजॉल्व्ड सब्सटेंस जो है वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि वो इनके लिए क्या है, परमिएबल है। इसके अलावा अगर हम देखें जो हमारे पास सेल वॉल है, प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर जो है वो 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली है प्राइमरी वॉल, दूसरी है सेकेंडरी सेल वॉल, और थर्ड को हम कहते हैं मिडल लैमेला। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि हमारे पास जो प्राइमरी वॉल है, प्राइमरी वॉल जो है ये मौजूद होती है इनर साइड ऑफ मिडल लैमेला। जो मिडल लैमेला है उसकी अंदरूनी साइड पर जो पौधे के अंदर सेल वॉल है उसको हम प्राइमरी वॉल का नाम देते हैं। ये जो है लिविंग होती है और एडाप्टेड फॉर ग्रोथ, मतलब ये जिंदा होती है और ग्रोथ भी करती रहती है। इट इज़ थिन एंड स्लाइटली फ्लेक्सिबल, ये बिल्कुल बारीक और थोड़ी सी फ्लेक्सिबल भी होती है, इसके अंदर लचक पाई जाती है। इट डिवेलप्स इन ग्रोइंग सेल्स, ये उनके अंदर पाई जाती है, उन सेल्स के अंदर जो क्या करते हैं, ग्रोइंग कर रहे होते हैं, ग्रोथ कर रहे होते हैं, मतलब जो नए सेल्स बनते हैं उनके अंदर ये पाई जाती है। इट इज़ कंपोज्ड बाय, जो आपके पास प्राइमरी सेल वॉल है उसके अंदर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिक एसिड मौजूद होते हैं। और इनके अंदर, मतलब प्राइमरी सेल वॉल के अंदर जो सेलुलोज हैं उनकी जो अरेंजमेंट है, जो तरतीब है, उसको हम कहते हैं ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट का मतलब ये होता है ऐसे ऐसे पाए जाएंगे सेलुलोज के फाइबर्स, और उनके ऊपर ऐसे सेलुलोज के फाइबर्स पाए जाते हैं, और इस तरह की अरेंजमेंट को हम क्या नाम देते हैं, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट का नाम देते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि हमारे पास जो सेलुलोज है ये प्राइमरी वॉल को क्या प्रोवाइड करती है, तो आप बताएंगे कि इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल, कि जो आपके पास प्राइमरी सेल वॉल है इसके अंदर जो सेलुलोज है और ये सेल वॉल क्या करते हैं, पौधे को स्ट्रेंथ देते हैं, ताकत देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकेंडरी सेल वॉल की, तो ये मौजूद होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान। लाजमी तौर पर याद रखेंगे कि ये मौजूद किन सेल में होगी, सिर्फ और सिर्फ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के अंदर, ये मारूजी है। इसके अलावा अगर हम देखें कि इट इज़ डेड, ये मुर्दा होती है और मज़ीद ग्रोथ नहीं कर सकती। थिक एंड रिजिड होती है। इसके बाद अगर हम देखें कि ये किस चीज़ से मिलकर बनती है, तो सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिक एसिड, लिग्निन, इनऑर्गेनिक साल्ट्स और वैक्सेस वगैरह मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें जो आपके पास सेकेंडरी सेल वॉल है ये बहुत ज़्यादा सख्त होती है, और सख्ती की वजह क्या है, तो आप बताएंगे कि इसके अंदर लिग्निन पाया जाता है जो प्रोवाइड करता है रिजिडिटी टू द सेकेंडरी सेल वॉल। इसके बाद अगर हम मज़ीद देखें कि इट प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, कि आपके पास जो सेकेंडरी वॉल है उसके अंदर जो लिग्निन मौजूद होता है वो क्या करता है कि सेल को डेफिनेट शेप भी देता है और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास जो मिडल लैमेला है ये मौजूद होती है, किस चीज़ के दरमियान मौजूद होती है, तो आप लाजमी माइंड में रखेंगे बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स। जो दो सेल्स अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो उनके सेंटर के अंदर, सेल वॉल्स की सेंटर के अंदर जो है जो मौजूद होगी उसको हम क्या नाम देंगे, मिडल लैमेला का नाम देंगे। इट इज़ कंपोज बाय पैक्टिन
एंड पैक्टिक एसिड के इसके अंदर पैक्टिन और पैक्टिक एसिड मौजूद होता है। अगर हम पैक्टिक एसिड की बात करें तो ये स्टिकी जेल है। किस चीज़ से मिलकर बनती है? तो दो साल्ट्स इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम साल्ट्स इसके अंदर पाए जाते हैं और इनकी वजह से ये क्या बन जाती है? स्टिकी जेल की तरह, जिसको हम क्या नाम देते हैं? पैक्टिक एसिड का नाम देते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि दो सेल, नेबरिंग सेल्स का मतलब ये है कि एक सेल फॉर एग्जांपल ये है और दूसरा सेल ये है, एक दूसरे के सामने आमने सामने पड़े हुए हैं, एक दूसरे के हमसाए हैं, तो इनको आपस में होल्ड करने का काम किसका होता है? मिडल लैमेला का। इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास पैक्टिन और पैक्टिक एसिड क्या होते हैं। जो पैक्टिन है ये पॉलीमर है। किस चीज़ का पॉलीमर है? तो आप लाजमी तौर पर जहन में रखेंगे कि ग्लैक्टोरेनिक एसिड के 200 मतलब आपने माइंड में रखना है कि जिस तरह आपने देखा होगा कि एक दीवार होती है, दीवार जो है ये पॉलीमर है और उसको बनाने वाली ईंटें वो क्या होती हैं? मोनोमर्स होती हैं। इसी तरह आपके पास जो पैक्टिन है वो पॉलीमर होगा और उसको बनाने वाले सब यूनिट्स वो कौन से होंगे? ग्लैक्टोरेनिक एसिड। और ग्लैक्टोरेनिक एसिड कितने होते हैं? 200 होते हैं पैक्टिन के अंदर और 100 होते हैं किस चीज़ के अंदर? पैक्टिक एसिड के अंदर। इसके अलावा अगर हम देखें जो पैक्टिन है ये क्या है? ये लेस हाइड्रोफिलिक है, ये बहुत ही कम वाटर लविंग होती है और ये जो पैक्टिक एसिड है ये मोर वाटर लविंग होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोफिलिक का नाम देते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो हमारे पास पैक्टिन है अगर इसको हॉट वाटर मतलब गर्म पानी के अंदर डाला जाए तो ये डिज़ोल्व हो जाती है, उसके अंदर सॉल्युबल है, लेकिन जो पैक्टिक एसिड है ये सॉल्युबल नहीं होता।